दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 455 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 106 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। देश भर में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ वृद्धाश्रम स्थापित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर उनसे इस संदर्भ में जो जानकारी मांगी वह संतोषजनक होगी, इसमें संदेह है। इस नोटिस के जवाब में राज्यों से हर जिले में वृद्धाश्रम, उनको दी जाने वाली पेंशन और बुजुर्गों के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। निसंदेह राज्य सरकारें बुजुर्गों को पेंशन देने के साथ ही उनके लिए कुछ और योजनाएं भी चलाती हैं, लेकिन अभी हर जिले में वृद्धाश्रम नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभी राज्यों की ओर से उनकी चिकित्सा के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जा सकी है या फिर उन्हें दी जाने वाली पेंशन पर्याप्त है। एक ऐसे समय जब बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और संयुक्त परिवार टूटने से वे अकेलेपन और उपेक्षा से जूझ रहे हैं, तब सरकारों को उनके प्रति और संवेदनशील बनना होगा। निसंदेह ग्रामीण भारत में अभी भी बुजुर्गों की देखभाल की स्थिति बेहतर है, क्योंकि वहां अभी भी संयुक्त परिवार अस्तित्व में है और इसके चलते उनकी देखभाल होती है। इसके विपरीत शहरों और विशेष रूप से महानगरों में जहां एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है, वहां यह स्थिति नहीं है। इसके कारण बुजुर्ग आर्थिक तंगी से तो दो चार होते ही हैं, अक्सर उन्हें भावनात्मक रूप से कोई सहारा देने वाला भी नहीं होता। तथ्य यह भी है कि कई तरह की समस्याओं से दो चार हो रहे सभी बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहने में समर्थ नहीं होते। पर्याप्त संख्या में वृद्धाश्रम भी नहीं है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि ट्रेनों में यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों को कुछ छूट दी गई है और बैंक भी उन्हें अतिरिक्त ब्याज देते हैं, क्योंकि इन सुविधाओं को प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक जिस भावनात्मक संबल की तलाश में होते हैं वह प्रायः उन्हें नहीं मिलता। चूंकि विदेश जाने वाले युवाओं की बढ़ती संख्या और देश में ही नौकरी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहरों में बसने के
सिलसिले के चलते आने वाले समय में अकेले रह रहे बुजुर्गों की समस्याएं और बढ़ेंगी। इसलिए सरकार को भी सजग होना होगा और समाज को भी। यह सही है कि सरकारों को बुजुर्गों के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा, लेकिन इसी के साथ यह भी समझना होगा कि समाज के संवेदनशील हुए बिना उनकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में जब वे अशक्त हो जाते हैं तब उन्हें अपनों का साथ और अतिरिक्त देखभाल चाहिए होता है। इसकी पूर्ति पारिवारिक मूल्यों की महत्ता को समझने और उन्हें संरक्षण देने से ही हो सकती है। वरिष्ठ नागरिकों को जो भावनात्मक लगाव और सहारा चाहिए होता है वह परिवार ही उपलब्ध करा सकता है। स्टॉप।